एक बार यदि मेरी समझ में मेरे स्वरूप का ज्ञान आ रहा है, यदि मैं मेरे आत्म तत्व को पहचान सकता हूं, यदि राइट आइडेंटिटी क्या है ये मुझे रियलाइज है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं आत्मा हूं ये मेरी पहचान में आ गया है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यदि मैं आत्मा हूं ये मेरी समझ में आ रहा है, कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के, कोई शिविर आदि में, गुरु के सत्संग से, यदि मुझे ये रियलाइज तो हो गया कि मैं आत्मा हूं, इस देह से मैं अलग हूं, ये शरीर और मैं दोनों अलग हैं, मेरा राइट आई ये है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे मेरे आत्मिक गुणों को जानना, पहचानना और पाना चाहिए। लेकिन आज तक हम जो कुछ भी पा रहे हैं वो आत्म तत्व को पा रहे हैं कि बाहर से ही सब कुछ बाहर का पा रहे हैं? क्या पा रहे हैं? मानो कि राइट आइडेंटिटी हो भी गई, मानो कि रियलाइज भी हो गया, मानो कि भेद ज्ञान भी हो गया, मानो कि लगा कि नहीं मैं आत्मा और ये शरीर, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बॉडी एंड सी फॉर कंपनी। अब मानो कि ये रियलाइज हो भी गया कि मैं आत्मा हूं और अभी मेरी लाइफ वो बॉडी के साथ कनेक्ट होने के कारण ये कंपनी चल रही है, ए और बी का कॉम्बिनेशन बराबर सी है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कब तक चलता रहेगा? ये कंपनी कब तक चलती रहेगी? ये जन्म में ये कंपनी पूरी हो जाएगी कि जन्म जन्म रहती रहेगी? कंपनी कब तक चलेगी? हर जन्म चलती रहेगी। तो क्या
क्या यूं ही कंपनी आत्मा और शरीर, शरीर और आत्मा इसी प्रकार से जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु, ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी कि इसका कहीं पर ब्रेक लगेगा और मैं स्वयं का जीवन जीना शुरू कर दूंगा? जब तक कंपनी वाली लाइफ है, जब तक कंपनी वाली लाइफ है, तब तक क्या है, मेरी लाइफ की हर सेकंड किसी की मृत्यु पर है कि नहीं है? आजीवन कोई ना मृत्यु पर छे के एमनेम जीवाई रह्યું છે तो कि आजीवन બીજાનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે જ જીવી શકાય છે। આજીવન બીજાનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે જ જીવી શકાય છે। કેમ કે આપણું ભોજન, પાણી આ શરીરને ચલાવવા માટે, આ શરીરને ટકાવવા માટે, આ શરીરને જીવવા માટે આપણે કોઈનું મૃત્યુ કરીએ છીએ કે નથી કરતા? તો બીજાના મૃત્યુ પર આપણી લાઈફ છે કે આપણી પોતાની લાઈફ છે? બીજાના મૃત્યુ પર જ આપણી લાઈફ છે? આપણી લાઈફ બીજાના મૃત્યુ પર છે કે પોતાની લાઈફ છે? दूसरों की मृत्यु पर ही यदि ये लाइफ है तो ये जब तक ये कंपनी रहेगी तब तक मैं दूसरों के जीवन को, दूसरों के शरीरों को, दूसरों की कंपनी को मैं खाता ही रहूंगा। जिस प्रकार से संसार में भी ये होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खा जाती है। संसार में ये होती है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां छोटी छोटी दुकानों को खा जाती है। इसी प्रकार से यहां पे भी क्या होता है कि ए फॉर आत्मा, बी फॉर बॉडी, ये दोनों की बनी हुई कंपनी दूसरों की छोटी छोटी, बड़ी मछली एक छोटी मछली को, एक छोटी मछली उससे छोटे जीव को खाता ही रहता है। और जब मैं अपने जीवन के लिए किसी का मृत्यु, जब मैं अपने जीवन के लिए किसी का मृत्यु करता हूं तो क्या ये मेरे लिए, बोलो, योग्य है कि अयोग्य है? तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए? यदि ये भेद ज्ञान रियलाइज होता भी है तो क्या करना चाहिए? यदि ये भेद ज्ञान रियलाइज होता भी है, लगता है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है, ये रियलाइज हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप में मुझे कंपनी के रीजन जानने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मारे कंपनी ना रीजन जानवा चाहिए। એટલે શું? ये कंपनी बार बार क्यों बन रही है? ये शरीर, ये जीवन बार बार क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? किसके कारण मिल रहा है? कर्मों के कारण मिल रहा है। तो ये कंपनी का कारण क्या है? कर्म है। यदि कर्म के कारण मुझे जन्म मिलते हैं, कर्मों के कारण मेरे जीवन की सभी सिस्टम सेट होती है, तो फिर मेरे कर्मों का कारण क्या है? तो फिर मेरे कर्मों का कारण क्या है? तो भगवान ने कहा दो कारण है कर्मों के, दो कारण है कर्मों के। एक है इमोशन, हमारे अंदर की फीलिंग्स, और एक है एक्शन। इमोशन और एक्शन, ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी क्या होते हैं? कर्म होते हैं। हमारे अंदर में गुस्सा है, अंदर में है, और वो किसी एक्शन के रूप में आ रहा है। तो इमोशन प्लस एक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक बाहर की एक्शन, बराबर है? बाहर की एक्शन, अंदर का इमोशन, आत्मा एक्टिव होता है। और जैसे ही आत्मा एक्टिव होता है, क्या होता है? रिएक्शन में कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? इमोशन और एक्शन, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी कर्मों का क्या होता है?
रिएक्शन। यदि हमारे अंदर में किसी के प्रति गुस्सा ही नहीं आ रहा तो एक्शन में कुछ आएगा, और एक्शन में नहीं आएगा तो कर्म होंगे नहीं होंगे। यदि हमारे अंदर में से ईगो नहीं है तो वही ईगो एक्शन में आएगा नहीं आएगा, और एक्शन में नहीं आएगा तो फिर उसके कारण से रिएक्शन रूप कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमारा पहला ही वर्ड निकला कि ये कॉम्बिनेशन रूप शरीर, ये जन्म क्यों मिलता है? हमने कहा कर्मों के कारण। ओके, तो ये कर्म क्यों होते हैं? तो भगवान ने कहा कि इमोशन और एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजल्ट रूप में कर्म रूप रिएक्शन। अब कर्म हो गए तो कर्मों के कारण वापस क्या मिलने वाला है? जन्म, जीवन, साइकिल, जिसे हमारे धर्म में कहा जाता है संयोग, जिसे धर्म की भाषा में कहा जाता है संयोग। तो संयोग क्यों मिलते हैं? कर्मों के कारण। संयोग क्यों मिलते हैं? कर्मों के कारण। कर्म क्यों मिलते हैं? तो कि हमारे एक्शन और इमोशन के कारण। लेकिन हमारे अंदर में एक्शन और इमोशन क्यों आते हैं? अब उसकी ओर देखो तो कि हमारे आसपास के जो संयोग है ना, वही संयोगों में आत्मा कहीं ना कहीं मिक्स होता है। उन संयोगों में आत्मा क्या होता है? कहीं ना कहीं अटैच होता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं उसी के साथ जुड़ता है। तो जैसे ही आत्मा संयोगों के साथ कनेक्ट होता है, तुरंत ही आत्मा के अंदर में दो प्रकार की स्थिति आ जाती है। एक इमोशन आते हैं और एक एक्शन आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो संयोग के कारण क्या होता है? संयोग के साथ आत्मा कनेक्ट होता है। जैसे ही कनेक्ट होता है, तुरंत ही इमोशन और एक्शन दोनों ही आ गए। अब जैसे ही इमोशन और एक्शन आ गए, तुरंत ही क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अब जो कर्म है उसका जब फल आ रहा है, तब कर्मों के फल के कारण क्या मिलता है? संयोग मिलता है। उसी संयोग में वापस हमारा क्या हो जाता है? हमारा इमोशन, ये कपड़ों बहुत सारू है, कपड़ों बहुत सारू नहीं, आम छे, आम नहीं, जो भी संयोग हमारे सामने आता है, हमारा इमोशन उसके साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जैसे इमोशन जुड़ता है तो इमोशन कहीं ना कहीं एक्शन के रूप में बाहर आता है, और जैसे ही एक्शन के रूप में बाहर आता है, तुरंत ही रिएक्शन के रूप में क्या हो जाता है? कर्म। तो ये क्या है? पूरी साइकिल। अब ये जो संयोग है वो उसके साथ आत्मा कनेक्ट क्यों होता है? अब उस लिंक को निकालो कि मानो कि कनेक्ट हो जाता है संयोग में आत्मा, इसलिए सब कुछ कर्म होते हैं। लेकिन कनेक्ट होने का रीजन क्या है? आत्मा उन संयोगों से कनेक्ट क्यों हो जाता है? मानो कि किसी ने कहा तो बहुत गुड गर्ल है, बराबर है। अब उसने तो गुड गर्ल बोल दिया, उसने तो तुम्हारी प्रशंसा कर दी। अब आपका जो उसके साथ कनेक्ट होना है वो क्यों होता है? आप कनेक्ट क्यों हो जाते हो? सोचो। क्योंकि आपको भी लगता है कि हाँ मैं वही हूं। कहां पर रॉन्ग आइडेंटिटी असर करती है आपको मालूम है? रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण ही हम संयोग में क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। यदि राइट आइडेंटिटी है तो हम संयोग में कनेक्ट होते हैं। जयेश भाई, आप कलकत्ता से यहाँ पर निकले आए, रास्ते में आपको बहुत सारी लेडी और बहुत सारी गर्ल्स मिली थी। आपने सबको कहा हाय वाइफ? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? किसी एक को ही कहा कि सबको कहा? किसी एक को ही कहा। तो सब आपको मिले थे, लेकिन सबको आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपकी हस्बैंड रूप की जो आइडेंटिटी थी ना, वो वर्क कर रही थी। इसलिए आपको एक ही, मैं उसका हस्बैंड हूं, मैं और किसी का नहीं हूं। तो जैसे ही तुम्हारे अंदर की आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी अलग अलग प्रकार की, वो वर्क करना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कनेक्ट होना नहीं होता है। लेकिन जब आइडेंटिटी रॉन्ग हो जाती है तब ऑटो प्रोसेस
कनेक्ट होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बस तो अब आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको एकदम ही पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तरफ है संयोग, एक तरफ है आत्मा, एक तरफ है सभी प्रकार के संयोग, मदर फादर सिस्टर ब्रदर रिलेशन, वस्तु चीजें मोबाइल सब, बाहर का अंदर का, घर का बाहर का, ये सब संयोग है। अब इन संयोगों में हम लोग क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, संयोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, अथवा संयोग में हम रिएक्शन देते हैं, अच्छा है बुरा है ये है वो क्यों होता है हमारे से? क्योंकि हम बोलो, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? तो रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण, रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण, कौन सी रॉन्ग आइडेंटिटी? यही मैं हूं, यही मैं हूं। अब मानो कि यही मैं हूं तो ऑटोमेटिकली मैं उसका फादर हूं, मैं उसकी सिस्टर हूं, मैं उसका ब्रदर हूं, मैं उसका ये हूं, मैं ये हूं, मैं इस प्रकार से हूं। अब आइडेंटिटी रॉन्ग है तो मैं इसी को अपना स्वरूप मानता हूं। तो ये स्वरूप कहीं ना कहीं दूसरे स्वरूप के साथ क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। और जब भी कनेक्ट होता है, जब भी कनेक्ट होता है तब क्या हो जाता है? या इमोशन बाहर आ जाते हैं। किसी न किसी प्रकार के कनेक्ट हुए बिना किसी के इमोशन कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बराबर है। रास्ते में बहुत सारी गर्ल्स मिली थी, कनेक्ट नहीं हुए तो कोई इमोशन आया? नहीं आए। कनेक्ट जैसे हो गए तो तुरंत इमोशन आ गया। कोई और भी मानो कि सामने से एकदम दौड़ती हुई गाय आ रही है, आपका कहीं ना कहीं उसके साथ वो कनेक्ट हो रहा है, ये एकदम दौड़ती है और मेरे को मारेगा, तो कनेक्ट किसके साथ आप होगे? इस शरीर के साथ। इसको कुछ नुकसान कर देगा तो तुरंत ही आप क्या करोगे? या साइड हो जाओगे, बचने का उपाय करोगे, भागोगे, रास्ता ढूंढोगे, कुछ ना कुछ करोगे। क्यों करोगे आप? क्यों करोगे आप? क्योंकि आप क्या हो? इसके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आपने ये मान लिया कि यही मैं हूं। तो रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण हम कनेक्ट हो जाते। किसके साथ कनेक्ट हो जाते? संयोगों के साथ। और जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं क्या होता है? इमोशन आ जाता है। अच्छा है बुरा है, गमे छे नहीं गमतू, फावे छे नहीं फावतू, आम छे आम नहीं, आम हो छे आम न हो छे। हम कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं तुरंत ही हमारे अंदर का इमोशन बाहर आ रहा है। जैसे ही इमोशन बाहर आता है तुरंत ही क्या होता है? इमोशन एक्शन के रूप में बाहर आ जाता है। और जैसी एक्शन होती है तुरंत ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके कारण कर्म हो जाते हैं। अब वही कर्म अटैच हो गई, अब क्या देने वाला? वही संयोग, वापिस जन्म, वापिस जीवन और वापिस वही प्रकार के संयोग आ रहे। अब मानो कि आपको ये रियलाइज हो गया कि मैं आत्मा हूं, बराबर, और मैं आत्मा हूं और मेरा शाश्वत स्थान मोक्ष है। जब तक मैं इस कंपनी के रूप में हूं, मेरे कर्मों के कारण में ए और बी दोनों अभी क्या है? जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए हैं इसलिए मेरे कर्मों के कारण ये संयोग में मेरा क्या हो रहा है? इमोशन बाहर आ रहा है। ये मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, ये है वो है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा नहीं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यदि मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं आत्मा हूं, फिर क्या होगा? जो हूं मनीष छुद नहीं, जो हूं मनीष हेमाणी नहीं, तो પછી મને કોઈ કંઈ કહે છે, મને કોઈ કંઈ બોલે છે, મને કોઈ કંઈ ખીજાય છે, કોઈ મારું ઇન્સલ્ટ કરે છે, કોઈ મારી સાથે કંઈ બીજું કંઈ પણ કરે છે, તે કોની સાથે કરે છે? મનીષ હેમાણી સાથે કરે છે કે મારી સાથે કરે છે? શું તમે મનીષ હેમાણી છો કે મનીષ હેમાણી તો તમારી રોંગ આઈડેન્ટિટી છે? પણ રોંગ આઈડેન્ટિટીને તમે શું માની લીધી છે? રાઈટ માની લીધી છે। એટલે તમારી ફર્સ્ટ મિસ્ટેક ક્યાં થઈ ગઈ? आई एम मनीष हेमाणी। रोंग ने राइट मानी। ये मिस्टेक थी એટલે તરત જ એની સાથે કોઈએ બેડ બિહેવ કર્યું। હવે શું આવશે? ઇમોશન આવી જશે। ઇમોશનમાં શું આવશે?
એક્શન આવશે અને એ એક્શન શું બંધાવશે? કર્મોને. હવે એ કર્મો પાછા જેવા પાછા ઉદયમાં આવશે, એ જેવા ફળ આપવાનું ચાલુ કરશે એટલે તમને ફરી પાછા એવા જ પ્રકારના સંયોગો આપશે. એ સંયોગો વખતે ફરી પાછો મનીષ અંબાણી હેરાન થશે. એ સંયોગો વખતે ફરી પાછો અંદરમાંથી ગુસ્સો આવશે. એ સંયોગો વખતે ફરી પાછો અંદરમાંથી રિએક્શન આવશે. એ જેવો રિએક્શન આવશે તરત પાછું શું થઈ જશે? નવા કર્મો. નવા કર્મો ફરી પાછો એનો શું બનશે? સંયોગ બનશે. એ સંયોગ વખતે પછી આઈડેન્ટિટી શું હશે? એટલે પાછું એમાં શું થઈ જશે? પાછું મિક્સ થઈ જશે. अनंत काल से यदि आत्मा का परिभ्रमण हो रहा है, अनंत काल से, क्यों? अनंत काल से आत्मा का परिभ्रमण हो रहा है, क्यों? क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रॉन्ग है. आइडेंटिटी रॉन्ग है, उसके कारण क्या हो रहा है? आई रॉन्ग है, माई रॉन्ग है कि राइट है? माई रॉन्ग है. પણ મને ગુસ્સો કર્યો, મારું ઇન્સલ્ટ કર્યું, મને કીધું મારી સાથે આમ કર્યું છે, એને મને કેમ આમ કરવું જોઈએ? किसके साथ? मेरे साथ. आई रॉन्ग है, इसलिए मी, माइन, माई सब कुछ रॉन्ग होंगे कि राइट होंगे? यदि मैं ही ये नहीं हूं तो फिर मी, माई एंड माइन ये सब कुछ रॉन्ग होंगे कि राइट होंगे? लेकिन आई रॉन्ग है, आई रॉन्ग है तो मी रॉन्ग, माई रॉन्ग, माइन रॉन्ग हो गए. बहुत समझने की बात है. अब क्या होता है? अब होता क्या है कि मी, माइन एंड माई रॉन्ग होने के कारण आई और मी, माई एंड माइन का कनेक्शन किसके साथ होता है? संयोगों के साथ. जो भी संयोग, दूसरा मीन संयोग. अब वो संयोग में हमारा तुरंत क्या हो जाता है? इमोशन हो जाता है. अब मानो कि आप एक ही ट्रेन में बैठे हो और वही ट्रेन में बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास में बैठे भी हैं, सभी साथ साथ में जा रहे हैं, पास पास में जा रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं. तुम्हारा नाश्ता तुम कर रहे हो, हमारा नाश्ता हम कर रहे हैं. वो लोग उनका काम कर रहे हैं, उसका बच्चा रो रहा है, इसका बच्चा हंस रहा है. आप एक साथ गाड़ी में हो ठीक है, बाजू में सब कुछ हो रहा है. पास में ही सब कुछ होने पर भी, पास में ही सब कुछ होने पर भी आप उससे कनेक्ट हो कि डिस्कनेक्ट हो? और यदि आप डिस्कनेक्ट हो तो आपके इमोशन पर कोई इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. तो इमोशन पर जो भी इफेक्ट होती है वो कनेक्ट होने पर इफेक्ट होती है कि डिस्कनेक्ट होने पर इफेक्ट होती है? एकदम क्लियर बात है कि मेरा कहीं पर भी कनेक्ट होना ही मेरे पर इफेक्ट लाता है, और वो इफेक्ट होती है इमोशन पर. और वो इमोशन तुरंत ही कहाँ पर आती है? एक्शन में आती. एक्शन तुरंत ही क्या करते हैं? कर्मों के बंद करते हैं. और जैसे ही वो कर्मों के बंद करते हैं वैसे ही वही कर्मों के फल के कारण क्या मिलता है वापिस? कोई आपको पूछे लाइफ क्यों मिली? कर्मों के कारण. ये वाइफ क्यों मिली? कर्मों के कारण. ये सब कुछ मिला किसके? वो तो हमारे कर्मों के कारण. जो भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कर्मों के कारण. लेकिन कर्म आए कहाँ से? एक्शन में से. एक्शन कहाँ से आई? इमोशन में से. इमोशन कहाँ से आया? कनेक्ट होने के कारण. कनेक्ट क्यों हुए? संयोग के कारण. संयोग क्यों मिले? आ रहा है समझ में? तो एक रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण हम कनेक्ट हो जाते हैं. कनेक्ट होते हैं संयोगों में. कनेक्ट होने के कारण, संयोगों में कनेक्ट होने के कारण हमारे अंदर में क्या आता है? इमोशन. इमोशन हमारी एक्शन में आता है. एक्शन के कारण हमारी एक लाइफ होती है और वही लाइफ हमारी दूसरी लाइफ का निर्माण कर दे. क्यों? कि कर्म ही कर्मों के कारण हो जाते हैं. तो फिर क्या करना चाहिए? क्या यही साइकिल चलती रहेगी?
सोचो, ये लाइफ, यहाँ पर बर्थ, यहाँ पर जीवन, यहाँ पे सभी संयोग, उसी संयोग में आप लोग एवरी डे एवरी मोमेंट आप कनेक्ट होते जा रहे हो। आपका इमोशन एवरी मोमेंट आपको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका इमोशन आपको एवरी मोमेंट इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, सबको कर रहा है। कुत्ते को भी करता है, डॉगी को भी करता है, कीड़ी को भी करता है, सभी को करता है। सभी में इमोशन होते हैं, सभी में एक्शन होती है। तो जो भी इमोशन और एक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं? किसके कारण करते हैं? बराबर है। कीड़ी को कीड़ी के प्रकार का संयोग मिला है, मनुष्य को मनुष्य के प्रकार का संयोग मिला। जिसको जो भी संयोग मिलता है उसी संयोग में उसका इमोशन उसको इफेक्ट करता है। तो क्या ये साइकिल चलती रहेगी कि साइकिल को कुछ ब्रेक करनी चाहिए? अब आप सोचो कितनी चीजें हैं। एक आइडेंटिटी, एक संयोग, एक कनेक्टिविटी, एक है इमोशन, एक है एक्शन। एक्शन के कारण है कर्म, बराबर। कर्मों भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, कनेक्टिविटी है, संयोग है, आत्मा है। अब इतने में से ये सभी एक साथ काम करे कि सभी अलग अलग काम कर रहे हैं? सभी एक साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं ना। जैसे इमोशन आई ऐसे एक्शन में आई, एक्शन में आया तुरंत कर्म हुए, कर्म हुए तुरंत संयोग हुए, संयोग हुए उसके अंदर रॉन्ग आइडेंटिटी फील हुई, रॉन्ग आइडेंटिटी फील हुई तो संयोग के अंदर हमारे इमोशन आ गए, इमोशन आ गए तो एक्शन आ गई, एक्शन आ गई तो कर्म हो गए, कर्म हो गए तो कर्म के कारण संयोग मिल गई, संयोग के अंदर हम रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण वापस मिक्स हो गए, मिक्स हो गए तो कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए तो हम इफेक्ट हो गए, इफेक्ट हो गए तो इमोशन आ गए, इमोशन आ गया तो बोलो एक दूसरे के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है कि सब अलग अलग पार्ट है। वो होता है ना बड़े बड़े यंत्रों के अंदर, एक यूं यूं चलता है तो वो दूसरा उसके साथ यूं चल जाता है, तो उसका तीसरा अपने ऑटोमेटिक चलता है, तो चौथा वो चलता रहता है। ऑटोमेटिक पूरा मशीन चलता है कि नहीं चलता है? एक ये यहाँ पर चलता है तो उसकी इफेक्ट सीधी यहाँ पर हो जाती है, होती है। क्या कहते हैं उसको? मशीनों में हुई ना बता। हाँ, एक कहीं थे गोल 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 चाले ने तेनी साथ बीजो कनेक्ट हो, तीसरो ये क्या कनेक्ट हो, चौथो ये क्या कनेक्ट हो, हाँ ये चालू थे आप चालू थी जाती। तो क्या हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मानो कि आपका जन्म हुआ, मानो कि आपका जन्म हुआ। क्यों हुआ? किसके कारण हुआ? यही घर, यही परिवार, यही फैमिली, इसी प्रकार का शरीर, इसी प्रकार का संयोग, इसी प्रकार का मनुष्य, इसी प्रकार का प्राणी, इसी प्रकार का पशु, इसी प्रकार का पक्षी। ये क्यों हुआ? कर्मों के कारण। चलो कर्मों के कारण क्या मिला? संयोग मिला। अब इस संयोग को यदि आपकी आइडेंटिटी रॉन्ग है, यदि आपकी आइडेंटिटी रॉन्ग है तो संयोग के साथ आपकी क्या हो जाएगी? कनेक्टिविटी हो जाएगी। यदि आपकी आइडेंटिटी राइट है तो कनेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? तो हमारी कनेक्टिविटी ही, हमारा कनेक्शन ही, हमारा कनेक्ट होना ही हमारे इमोशन का क्या होता है? रीजन होता है, बराबर। यदि ये रीजन हमारे विजन में आ गया, ये रीजन हमारे विजन में क्लियर आ गया, अब क्या करना चाहिए? हम इन पांचों में किसको पर ब्रेक लग सकती है? क्या आपकी इमोशन आपके कंट्रोल में है? नहीं है तो इमोशन पर आपका कुछ नहीं चलेगा। क्या एक्शन आपके कंट्रोल में है? कि थोड़ी बहुत एक्शन कंट्रोल में है लेकिन फिर भी एक्शन भी कंट्रोल में नहीं है। तो क्या जो कुछ भी आपको रोज मिलता है ये संयोग आपके कंट्रोल में है? तो वो तो कर्मों के कारण कैसे होगा? तो आपके कंट्रोल में क्या है? तो कि सबसे पहले आपके हाथ में आपकी आइडेंटिटी है। यदि आइडेंटिटी को हम धीरे 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 राइट करते गए फील करते गए, अनुभव में लाते गए, तो ऑटोमेटिक ही हमारी कनेक्टिविटी कम होगी कि ज़्यादा होगी? रॉन्ग आइडेंटिटी ही कनेक्टिविटी लाती है। अब मानो कि कोई 13-14 साल की गर्ल है और उससे जब तक मैं गर्ल हूं ये फील है तब तक उससे किसी न किसी के प्रति
कुछ ना कुछ आकर्षण रहेगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में क्या फील है? आई एम मनुष्य, आई एम ह्यूमन बीइंग, और आई एम 13 ईयर 14 ईयर बराबर गर्ल। अब क्या होगा? ऑटोमेटिक कनेक्शन होता जाएगा। लेकिन यदि मैं आत्मा हूं, यदि मैं आत्मा हूं, तो कनेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? आप ही सोचो, आपने कभी छिपकली के साथ शादी करने का सोचा है? मनीष, वाइफ ની જગ્યાએ એક छिपकली આપી દે, તારા રાની સાથે રોજ રહેવાનું, તારી રસોઈ બનાવશે, જમવાનું બનાવશે, તને એકદમ સાચવશે, તો શું કરીશ? મોટી छिपकली હોય તો શું કરીશ? પોસિબલ? એક્સેપ્ટ? નહીં. કેમ નહીં? માણસ છું, કેમ કે વર્ષોથી એક આઈડેન્ટિટી લઈને ચાલુ છું કે હું શું છું? માણસ છું. એટલે મને ગરોળી સાથે જો ગરોળી વાઇફ બનાવવાની વાત આવી તો મને બહુ એક્સેપ્ટ ન થયું. માનો કે તને એક રૂમમાં પૂરીને મસ્ત મજાની 5-10 ઢીંગલીઓ, 5-10 રમકડાઓ, 5-10 વસ્તુ રાખી, બીજું કશું જ નહીં, ખાલી રમકડાઓ જ હોય ખાલી, અને 1 મહિના સુધી તને મને પૂરીને રાખેલો, થાળી નીચેથી જાય, બીજું કાંઈ જ નહીં, કોઈ સાથે મળવાનું નહીં, વાત નહીં, ફોન નહીં, કાંઈ નહીં. હવે તો શું કર? એ રમકડા તને ગમે કે ન ગમે? પણ માનો કે તારે ત્યાં તારો જન્મેલો 6 મહિનાનું બાળક હોય અને 6 મહિનાના બાળકને રમકડા આપ્યા છે. નહીં, ગ્રોથ ન થાય, એનાથી રમે કે ન રમે? એમાં મિક્સઅપ થાય કે ન થાય? તો તું એ રમકડામાં મિક્સઅપ કેમ ન થા? કેમ કે તારી આઈડેન્ટિટી બદલાઈ ગઈ છે. બાળકની આઈડેન્ટિટી બદલાઈ નથી. એને એમ લાગે બસ આ જ મારી દુનિયા છે, આ જ હું છું. पर तारी आइडेंटिटी नहीं, हूँ तो मोटो थी गयो छूँ, हूँ तो अवे मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे से ऐसा नहीं होगा. बराबर है? छोटा बच्चा होता है ना, वो वहीं पर वो सब कुछ नंबर 1 नंबर 2 पास कर देता है. बराबर? फिर उसी में हाथ डालता है. उसकी मम्मी उसको बोलती, क्या बोलती? बेटा ची, डोंट टच. लेकिन वो समझता है? नहीं समझता है. आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि हमारी समझ बढ़ गई है, क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ गया है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बदल गई है, क्योंकि हमें हमारे अस्तित्व की पहचान होने लगी. उससे वो पहचान नहीं थी, इसलिए वो कर रहा था. आइडेंटिटी जैसे ही राइट होती है, आइडेंटिटी जैसे जैसे राइट होती जाती है, वैसे ही कनेक्टिविटी, रॉन्ग कनेक्टिविटी कम होती है कि बढ़ती जाती है. तो जितनी भी रॉन्ग कनेक्टिविटी है उससे कम करने का उपाय क्या है? जितनी भी रॉन्ग एक्टिविटी है उससे डिस्कनेक्ट होने का सबसे पहला उपाय क्या है? अपने को अपनी राइट आइडेंटिटी बार बार रियलाइज होना चाहिए. लेकिन सबकी ये समस्या है कि गुरुदेव, जब तक हम सत्संग में बैठे हैं, जब तक हम आप लोगों के पास होते हैं, जब तक हम गुरु के सानिध्य में होते, संतों के पास होते हैं, किसी आत्मज्ञानी के, तब तो हमें आत्मा की बात पूर्ण रूप में याद रहती है. लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं सब कुछ. हमें इस समस्या का समाधान करना है. हमें इस समस्या का समाधान करना है. क्या करना चाहिए उसके लिए? हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो. कि हम बाहर जाके भूल जाते हैं. भगवान ने कहा राइट आइडेंटिटी ही सम्यक्त्व है और रॉन्ग आइडेंटिटी ही मिथ्यात्व है. यदि हमें भूलना नहीं है, यदि हमें राइट आइडेंटिटी को भूलना नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे मेरी राइट आइडेंटिटी, मेरा आत्मज्ञान, मेरी आत्मानुभूति और मेरा आत्म एहसास नहीं भूलना है. मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, मैं भूलता क्यों हूं उस पर रिसर्च करना है. मुझे याद करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है. लेकिन मैं भूलता क्यों हूं, मुझे उस पर ध्यान देना है. मैं मेरा आत्म स्वरूप कैसे भूल जाता हूं? तो आत्म स्वरूप को बुलाने वाले होते हैं संयोग.
आत्म स्वरूप को बुलाने वाले होते हैं संयोग। मेरे आसपास के जो भी संयोग है ना, वही मेरा आत्म तत्व, आत्म अनुभूति और राइट आइडेंटिटी को बुला देते हैं। वो मुझे बार बार तो मनीष मनीष आओ, मनीष आम कर, मनीष तार आम करવું જોઈએ, દોશીભાઈ તમારે આમ ન કરવું જોઈએ, रिया तू क्यों आम करे? तो हमारे अंदर में वापस क्या हो जाता है कि मैं ही मनीष हूं, मैं ही रिया हूं। आता है कि नहीं आता है? तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी राइट आइडेंटिटी बुलाने वाला कौन है। तो कि निमित्त रूप में संयोग है। हमारे ही पुरुषार्थ की कमी है इसलिए भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी निमित्त रूप में हमारे आसपास के जो संयोग है ना, वही हमें राइट आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, बुला देते हैं। तो अब मुझे सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, किसके ऊपर? संयोग के ऊपर। दूसरा, जिस प्रकार से संयोग हमें बुला देते हैं, उसी प्रकार से हमारे संस्कार, हमारी मेमोरीज, वो भी हमें भुला देती है कि मैं आत्मा हूं। बचपन से ही जो भी मेमोरी अंदर में गई है, तो वही मेमोरी, मैं मनुष्य, मैं बॉय, मैं गर्ल, मैं प्रतीक, मैं ये सभी धीरे 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 हमारे अंदर में धीरे धीरे जाती गई, तो वो हमारे क्या हो गए हैं? संस्कार बन गए हैं। बराबर? वो हमारे अंदर में संस्कार। अब वो संस्कार क्या कर देते हैं कि यदि मैं सुनता भी हूं ना कि मैं आत्मा हूं, यदि सुनते भी है कि मैं आत्मा हूं, तो वापस वो संस्कार क्या करा देते हैं? बुला देते। किसको बुला देते हैं? मेरी राइट आइडेंटिटी को। तो यदि मेरी संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाए, यदि मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाए, तो भी मेरी राइट आइडेंटिटी मैं कभी कभी भूल नहीं पाऊंगा। राइट? तीसरा उपाय, तीसरा कारण क्या है कि मैं अपने आप को भूल जाता हूं? इसका तीसरा कारण क्या है? एक है संयोग, एक है संस्कार, फिर तीसरा कारण क्या है? क्योंकि यदि मैंने जान भी लिया कि मैं आत्मा हूं, पर जानने के बाद भी हमारे अंदर के जो इमोशन है ना, हमारे अंदर के जो इमोशन है, सुखी थाऊ ना हमारे दुखी नहीं थाऊ, ना आ मने बहु गमे, ना आ मने आना वगर मने न चाले, नहीं इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो बहुत अच्छा, नहीं इससे ये मुझे नहीं चाहिए। हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं और हम मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इमोशन हमें संयोगों के साथ अटैच कर देता है, और अटैच होने के कारण हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं। थाई क्या ना थाई, समझो पण छो, जानो पण छो, खबर पण छे, समझते भी हो, जानते भी हो, मालूम भी है कि नहीं ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है? गुर्दे फिर कंट्रोल नहीं रहता है और फिर मिक्स हो जाते हैं। राइट आइडेंटिटी बुलाने वाली तीसरी बात है हमारा इमोशन। एक है संयोग, एक है संस्कार और एक है इमोशन। यदि इन तीनों पर कंट्रोल हो गया, यदि इन तीनों पर कंट्रोल हो गया, तो ऑटोमेटिक हमारी राइट आइडेंटिटी एवरी टाइम हमारे ज्ञान में रहेगी। और यदि हमारे ज्ञान में हमारी राइट आइडेंटिटी हो गई, तो फिर क्या होगा? यदि हमारी राइट आइडेंटिटी, तो फिर मनीष हेमाणी को कोई कुछ गुस्सा करेगा, भाई तो कोने के नहीं मनीष आवो छे, अरे पण हूँ मनीष छूं नहीं, मने क्या चिंता है, हम तो देने हजी बता रहे थे। मानो कि आप यहाँ पर बैठे हो और अभी समाचार कलकत्ता में आग लगी है, अरे बाप रे क्या लगी, तपास करो। बरोबर? अब उससे आगे बढ़े, कलकत्ता में भवानीपुर में आग लगी है, भवानीपुर में हेमाणी मेंशन में आग लगी है, और हेमाणी मेंशन के 3rd फ्लोर के रूम में आग लगी है। अब क्या हो जाएगा? अब बेचैनी,
बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन किसी ने कहा आग लगी लेकिन भवानीपुर में, अच्छा ऐसे तो भवानीपुर में हंस तो लोगों को ज़्यादा नहीं, भवानीपुर में वहीं पर हेमानी मेंशन में आग लगी है, अब क्या होगा, अब ज़्यादा असर होगी। अब तीसरे माले पर ही आग लगी और ज़्यादा असर होगी। अब 302 नंबर के रूम में आग लगी तो उससे भी ज़्यादा, और उसमें नहीं, तुम्हारे रूम में आग लगी है। हेलो, तो फिर उसकी असर ज़्यादा होगी। उसकी असर ज़्यादा होगी कि दिल में आग लगी होगी, उसकी असर ज़्यादा होगी। हेलो, असर कहाँ पर ज़्यादा होगी? असर कहाँ पर ज़्यादा होगी? दिल में आग लगी उसकी असर ज़्यादा होगी कि बाहर में आग लगी उसकी ज़्यादा असर होगी? असर तो नहीं बता रहा था, दिल में आग लागे तो बता असर था कि बाहर में क्या आग लागे तो बता असर था। मेरी राइट आइडेंटिटी को भुलाने वाले जो तत्व है वो क्या है? संयोग, संस्कार और इमोशन। लेकिन ये इमोशन की भी इफेक्ट हम पर कब होती है? कि जब आई रॉन्ग होता है तो मी, माई और माइन तीन क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं। यदि आई राइट होता है तो मी, माई और माइन राइट होते हैं कि रॉन्ग होते हैं? बराबर है। अब यदि आई राइट होता है तो फिर संयोगों के साथ कनेक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा? तने खबर पड़े कि कश्मीर में क्या आग लगी तो ठीक है, अपने को कोई कनेक्शन है ही नहीं तो आग लगे कि नहीं लगे। लेकिन हेमानी मेंशन में आग लगती है तो असर होती है ना। इमोशन पर इफेक्ट तभी होती है जब हमारी कनेक्टिविटी होती है। बराबर है। इमोशन पर इफेक्ट तभी होती है जब हमारी क्या होती है? कनेक्टिविटी होती है। अब बोलो, मुझे कहो कि कौन सी चीजें ऐसी जिसके कारण ये संसार चल रहा है? आइडेंटिटी रॉन्ग है, फिर संयोग है, फिर इमोशन है, कनेक्टिविटी है, एक्शन है। इमोशन है, फिर क्या है? एक्शन है। एक्शन है तो रिएक्शन के रूप में क्या है? कर्म है। कर्मों के कारण क्या मिलते हैं? संयोग है। संयोगों में कनेक्टिविटी क्यों होती है? रॉन्ग आइडेंटिटी कारण। कनेक्टिविटी होने पर क्या होता है? इमोशन। इमोशन कहाँ पर आता है? एक्शन में। एक्शन से क्या होता है? कर्मों। कर्मों के कारण क्या होते हैं? संयोग। संयोग में क्या होता है? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्यों होती है? कनेक्टिविटी से क्या होता है? बोलो। इमोशन। इमोशन के कारण क्या हो जाता है? एक्शन। एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन के रूप में कर्मों। कर्मों से क्या होते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ऐसा ही है कि मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा है? तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर क्या करना? गुरुदेव પણ અહીંયા તમારી પાસે હોય છે ત્યારે બધું સાચું લાગે, પછી બહાર જઈએ છીએ ને એટલે બધું પાછું ક્યાં જાય છે ખબર પડતી નથી। हमारी राइट आइडेंटिटी को हम भूल जाते हैं क्योंकि संयोग, क्योंकि संस्कार, क्योंकि इमोशन, इन तीनों के कारण हम भूल जाते हैं। और भूल जाते इसलिए हम रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होते हैं। हम रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट होने के कारण इमोशन आ जाते हैं। इमोशन तुरंत ही एक्शन में चले जाते हैं, एक्शन तुरंत ही कर्म बंध में चले जाते हैं, कर्म बंध के कारण वापिस हमको संयोग मिलते हैं और उसी कारण पूरा संसार चलता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए भगवान ने कहा संयोग, संस्कार और इमोशन, ये तीन ही हमें हमारी राइट आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? भुला देते हैं। बराबर है। अब ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा एक मास्टर की ऐसी है जिसके कारण आपके संयोग, संस्कार और इमोशन
तीनों पर आप कंट्रोल पा सकते हो। જેસ માનો કે સામે સર્વાંગ સુંદર કોઈ વ્યક્તિ ઊભી છે પણ તારી આંખ જ બંધ છે, તો તને ઇફેક્ટ થશે? નહીં થાય. સામે જમવાનું બહુ સરસ છે પણ તારા નોઝમાં કંઈ અસર જ નથી, તને કંઈ સુગંધ કંઈ આવતી જ નથી અને તારી આઈસ પણ બંધ છે. જમવાની થાળી તારી સામે છે, તારા હાથમાં કંઈક ને કંઈક આવી રહ્યું છે પણ તારું નાક બંધ છે અને તારી આંખ બંધ છે. હવે શું થાય? તારી થાળીમાં કોઈ વોમિટિંગ પણ મૂકી દે અને તને કંઈ ખબર નથી, તારું નોઝ બંધ છે અને તારી આઈસ પણ બંધ છે, તો તું એ વોમિટિંગના એ બાઉલને તું મોઢા પર માંડી શકે કે ન માંડી શકે? લઈ શકે કે ન લઈ શકે? લઈ શકે ને આરામથી, તને ખબર જ ન પડે અને તું ખાઈ શકે કે ન ખાઈ શકે. અને આરામથી ખાતા ખાતા પણ તને એનો ટેસ્ટ આવે કે ના આવે પાછો? કોઈ ખીર ખાધી હોય ને પછી વોમિટિંગ કર્યું હોય, મીઠી ખીર હોય, સ્વીટ ખીર હોય, તો તું ખાઈ શકે કે ન ખાઈ શકે? ખાઈ શકે. કેમ ખાઈ શકે? અને એ સમયે તારું કોઈ રિએક્શન આવે કે ના આવે? તો પછી રિએક્શનનું રીઝન શું છે? रिएक्शन रीजन शू आयु तो कि इंद्रिया हमारे रिएक्शन का फर्स्ट रीजन है। इंद्रिया हमारे रिएक्शन का फर्स्ट रीजन है। तो हमें क्या करना चाहिए? महावीर को भी ये मालूम था, बुद्ध को भी ये मालूम था, सबको ये मालूम था कि इंद्रियां फर्स्ट रिएक्शन लाती है। इसीलिए महावीर ने 12.5 साल तक, इसलिए बुद्ध ने सालों तक क्या किया? ध्यान किया। क्यों? क्योंकि यही इंद्रिया सबसे पहले रिएक्शन देती है। यही इंद्रिया संयोगों के साथ हमें कनेक्ट करती है। यही इंद्रिया हमें रॉन्ग आइडेंटिटी फिल कराती है। यही इंद्रिया हमारे अंदर में रॉन्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। यही इंद्रिया हमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी फीलिंग्स लाती है। तो सबसे पहला अटैक किसके ऊपर करना चाहिए? किसके ऊपर करना चाहिए? सबसे पहला अटैक किसके ऊपर करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इंद्रियों पर अटैक करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ध्यान। क्योंकि ध्यान ही परम ज्ञान का मार्ग है। ध्यान ही दुनिया से अलग करके स्वयं की प्राप्ति का मार्ग है। ध्यान ही अपने आप से मिलने का मार्ग है। ध्यान ही राइट आइडेंटिटी रियलाइज करने का माध्यम है। आ रहा है समझ में? तमे राइट आइडेंटिटी ने समझो कानथी, पण अनुभवो कानथी अनुभवाय, नाकथी अनुभवाशे, इंद्रियोथी अनुभवाशे? तो कि राइट आइडेंटिटी इंद्रियोथी अनुभवाती नथी। इंद्रियो ज्यारे शून्य थई जाय छे त्यारे राइट आइडेंटिटी बहार आवे छे। इंद्रियोने शून्य करवानो उपाय छे ध्यान। इंद्रियोने शून्य करवानो उपाय छे ध्यान। ध्यान थी राइट आइडेंटिटी रियलाइज थाय छे। आपणे राइट आइडेंटिटी भूली जाईए छीए। शुं काम भूली जाईए छीए? मैं तो नहीं पण 3 कारण। राइट आइडेंटिटी भूलवाना शुं कारण छे? संयोग, संस्कार, इमोशन અને એની સાથે સાથે ચોથું કે તમે રિયલાઇઝ નથી કર્યું ને એટલે ભૂલી જાઓ છો. તમે સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે, રિયલાઇઝ નથી કર્યું. હું આત્મા છું એવું રિયલાઇઝેશન જ્યારે થઈ જાય તો પછી ભૂલી શકાય કે ન ભૂલી શકાય?
તો અત્યારે કઈ રીતે ભૂલી જવાય છે? તો અત્યારે આ રિયલાઇઝ થાય છે કે હાથ છે, પગ છે, હલે છે, હા બધું આ રિયલાઇઝ થાય છે. પણ જેવું આ રિયલાઇઝ થાય છે, મારી 4 ફિંગર, 3 ફિંગર, 2 ફિંગર, 1 ફિંગર, આ બધું ફીલ થાય છે, કેમ કે ખબર પડે છે. પણ આત્મા કેમ ફીલ નથી થતો? કેમ કે એ ક્લિયર, બોલો, એ ક્લિયર દેખાતો નથી, એટલે રિયલાઇઝ થતો નથી. રિયલાઇઝ થતો નથી એટલે આ તો રિયલાઇઝ થાય છે. એટલે જેટલું આ યાદ રાખવું સહેલું છે, એટલું આત્મા યાદ રાખવો સહેલો છે કે અઘરો છે? રાઈટ આઈડેન્ટિટી ભૂલી જવાનું એક રીઝન શું છે? સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનનો અભાવ. જો સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન હોય તો પછી આત્મા ભૂલાય કે ન ભૂલાય? રિયલાઇઝેશન અને વોચ, આમાં ફરક શું? તમે આત્માને જુઓ છો, પણ આત્માને અનુભવો છો. તમે આત્માને સાંભળો છો કોઈની પાસેથી, પણ તમે આત્માને અનુભવો છો. બેમાં ફરક શું? એકમાં અન્યથી જ્ઞાન થાય છે અને એકમાં પોતે પોતાનાથી અનુભવ થાય છે. અનુભવનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હોય કે સાંભળેલું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હોય? अनुभव का ज्ञान श्रेष्ठ होता है कि सुना हुआ, सीखा हुआ, समझा हुआ ज्ञान श्रेष्ठ होता है? अनुभव का. तो आत्मा का अनुभव करना ही आत्मज्ञान है. आत्मा का अनुभव करना ही आत्मज्ञान है. और इसलिए जब हमें आत्मा का अनुभव करना हो तो हमें इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त होना पड़ता है. और इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त होने का उपाय है, बोलो, इंद्रियों के अनुभवों से मुक्त होने का उपाय है ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, योग, प्राणायाम, चित्त वृत्ति संक्षेप, इंद्रिय निरोध, आ बधा ध्यानना प्रकारो छे. ध्यान, योग, प्राणायाम, चित्त वृत्ति निरोध, स्वानुसंधान, वृत्ति संक्षेप, आ ध्यानना प्रकारो छे. ध्यान एटले शुं? ध्यान एटले शुं? ध्यान एटले शुं? પોતાને મળવું તે ધ્યાન છે. પોતાને મળવું તે ધ્યાન છે. પોતાને મળવું તે ધ્યાન છે. પોતાને ક્યારે મળે? કે જ્યારે મારે મને મળવું છે એવી અંદરમાંથી ભાવના જાગૃત થાય. મારે મને મળવું છે એવો અંદરમાંથી ભાવ જાગૃત થાય. મારે મને મળવું છે એવી ઝંખના ઉત્પન્ન થાય. આ શું થઈ રહ્યું છે મારી આસપાસમાં? એ પ્રશ્ન થાય ત્યારે ધ્યાન થાય છે. ध्यान कौन करता है? ध्यान कौन करता है? जिसको खुद को पाने की इच्छा हो वो ध्यान करता है. खुद को पाने का भाव ही ध्यान है. खुद को पाने के अंदर की इच्छा ही ध्यान है. ध्यान इंद्रियों से मुक्त होकर आत्मज्ञान को अनुभव में लाने का उपाय है. ध्यान इंद्रियों से मुक्त होना है.